नमस्कार, आप खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज आपको सबसे पहले दिखाते हैं आम बजट से निकली वो खबर जिस पर हिंदुस्तान के आम लोगों की नजरें बनी रही, यानी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर बजट से पहले बहुत से कयास थे और इन कयासों को वित्त मंत्री ने क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स के ऐलान के साथ खत्म कर दिया और साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि जल्द ही भारत अपनी डिजिटल करेंसी और डिजिटल एसेट्स लेकर आएगा। भाई, क्या होती है क्रिप्टो करेंसी और क्यों इस पर 30% जितना भारी भरकम टैक्स लगाया गया है और क्रिप्टो में निवेश करने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों पर इसका असर क्या होगा, ये सब आपको दिखाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कैसे होगी भारत की अपनी डिजिटल करेंसी, कैसे उसको यूज करेंगे और कब तक ये अमली जामा जो है ये पहन लेगी। हर सवाल का जवाब देखिए खबर कट टू कट की बजट रिपोर्ट में। बिटकॉइन, इथेरियम, टीथर, बाइनेंस कॉइन, कार्डानो, सोलाना, ये उन क्रिप्टो करेंसी में से कुछ हैं जो भारत में प्रचलित है, यानी जिन क्रिप्टो करेंसी में भारतवासी अपने पैसे का निवेश कर रहे हैं। बजट से पहले इन क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई तरह के कयास थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी को सरकार बैन कर सकती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार ने बजट बड़ा ऐलान कर दिया। Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. 30% टैक्स का ऐलान होश उड़ाने वाला है। आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया और इससे आगे के लिए क्या संकेत मिल सकते हैं, ये जानने के लिए पहले जरा समझिए कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी का नाम कई लोगों से सुना होगा, लेकिन असल में ये करेंसी क्या है, ये शायद सभी लोगों को नहीं पता। तो चलिए हम आपको इसका जवाब देते हैं। क्रिप्टो करेंसी दरअसल एक किस्म की डिजिटल करेंसी लेन देन की प्रणाली है। इसे लोग कई अलग अलग एक्सचेंज के जरिए खरीदते और बेचते हैं। ये ना दिखाई देती है और ना कभी ये आपकी जेब में आएगी और इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन ही होता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन सिस्टम पर काम करती है, यानी करेंसी बनाने वाले सोर्स से करेंसी को जनरेट किया जाता है और फिर वो आगे खरीदी और बेची जाती है। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि सोर्स से अगर राम ने क्रिप्टो करेंसी की 100 यूनिट खरीदी है और आगे वो श्याम को बेचता है, श्याम क्रिप्टो खरीद कर आगे उसे सलमान को बेचता है। इस तरह ब्लॉक दर ब्लॉक क्रिप्टो की खरीद बढ़ती जाती है। क्रिप्टो करेंसी किस तरह बनती है, खरीदी और बेची जाती है, ये आपने समझ लिया, लेकिन साथ ही आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी और असल करेंसी में फर्क क्या होता है। आप क्रिप्टो खरीदने के लिए एक्सचेंज को पैसा तो अपने देश या दुनिया की किसी और करेंसी के तौर पर देते हैं, लेकिन जो बदले में आपको करेंसी मिलती है वो ना किसी देश की होती है और ना ही उसकी कोई गारंटी देता है। इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी से कई रिस्क जुड़े होते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये सेक्टर में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, 20%, 30% महीने में अप डाउन होता रहता है। तो जो लोग जो इस सेक्टर में कमा रहे हैं, और क्या है कि ये थोड़ा सा अनरेगुलेटेड होने से एक डाउट रहता है कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन ना हो, ताकि मैनिपुलेशन को रोकने से, टैक्स लाने से इंश्योर करते हैं कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन होगा, कोई थर्ड पार्टी में कुछ मैनिपुलेशन ना हो। क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़े इन्हीं रिस्क की वजह से भारत में इसे अब तक लीगल नहीं किया गया था, लेकिन बजट में क्रिप्टो के लेन देन और क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर पर टैक्स का नियम लगाकर सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित किए जाने के कयासों पर विराम लगा दिया। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने के साथ ही ये ऐलान भी किया गया कि भारत अपनी डिजिटल करेंसी और डिजिटल एसेट्स लेकर आएगा। कैसी और क्या होगी भारत की डिजिटल करेंसी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भले ही अभी रिजर्व बैंक के जरिए डिजिटल करेंसी के फ्रेमवर्क का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। डिजिटल करेंसी क्या होगी, ये समझने के लिए पहले डिजिटल और फिजिकल करेंसी यानी रुपए के नोट के बीच फर्क समझना जरूरी है। फिजिकल करेंसी नोट या सिक्के की शक्ल में होती है, जबकि डिजिटल करेंसी का भी आप इस्तेमाल करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि डिजिटल करेंसी आपकी जेब या तिजोरी में रखी नहीं जाएगी, बल्कि आपके ऑनलाइन अकाउंट में रहेगी। आप ऐसा समझिए, ये ग्लोबल सॉफ्टवेयर है जिसमें पूरे ट्रांजैक्शंस
उसका लेन देन, उसकी वैल्यू, कब, किस सेकंड, किस मिनट ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये सब ब्लॉकचेन में कैप्चर होता है। वो ब्लॉकचेन का एक एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन एक माध्यम है, एक किस्म से आप उसे एक समझिए डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर समझिए, या डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज समझिए, या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर समझिए। उसके थ्रू सप्लाई चेन एप्लीकेशंस हैं, प्रोक्योरमेंट एप्लीकेशंस हैं, सेल्स एप्लीकेशंस हैं, क्रिप्टो भी उसी में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज भी हम भारत के लोग डिजिटल लेन देन करते हैं, अलग अलग किस्म के वॉलेट्स या नेट बैंकिंग के जरिए चीजें खरीदते और बेचते हैं। तो फिर डिजिटल करेंसी कैसे अलग होगी और इसका फायदा क्या होगा? दरअसल डिजिटल वॉलेट सिर्फ करेंसी रखने की जगह है, यानी एक तरीके का पर्स जिसमें आपके पास मौजूद कुल रुपए ही रहते हैं, जिसका इस्तेमाल आप डिजिटली पेमेंट करने के लिए करते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी नोट की तरह होगी, यानी जैसे नोट का मूल्य होता है उतनी ही डिजिटल करेंसी की एक यूनिट का मूल्य होगा। फर्क इतना होगा कि जिस तरह आप कागज का नोट देकर कुछ सामान खरीदते हैं, तो डिजिटल करेंसी को आपको डिजिटल माध्यम से सामान खरीदने के लिए देना होगा। यदि मैं आपको मेरा क्रिप्टो 2 लाख ट्रांसफर करूंगा तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि क्रिप्टो मैंने ट्रांसफर किया आपको 2 लाख। आपको मुझे 2 लाख, या तो मुझे उसके अगेंस्ट एक सर्विस देना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं ये जो चश्मा है महात्मा गांधी जी का चश्मा है और इन्होंने पहना था, इसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए, या इसकी वैल्यू है 2 करोड़ रुपए। अब किसी को 2 करोड़ देना है आपको बिटकॉइन, वो दे के आपसे 2 करोड़ में ले सकता है। एक डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। आप डिजिटल पेंटिंग खरीद सकते हैं कि भाई डिजिटल में एक पेंटिंग है, वो पेंटिंग की वैल्यू 2 करोड़ है, मैंने आपको पैसा दे दिया, वो डिजिटल एसेट मेरा हो गया। तो ये ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं बिटकॉइन के जरिए। डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये भी ब्लॉकचेन के सिस्टम पर काम करेगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ब्लॉकचेन ऐसी व्यवस्था है जिसमें लेन देन का सारा रिकॉर्ड रहता है। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कंपनी से आपके खाते में बतौर सैलरी डिजिटल करेंसी आई, उस करेंसी की कुछ यूनिट्स आपने घर का सामान खरीदने के लिए दुकान पर दी और दुकानदार ने आगे वो यूनिट्स होलसेलर या फिर सप्लायर को दे दी। तो ये सारा रिकॉर्ड रहेगा कि करेंसी की कौन सी यूनिट्स किनके पास और कब गई। अगर डिजिटल करेंसी को चलाने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया गया तो इससे 2 बड़े फायदे होंगे। पहला ये कि फेक करेंसी यानी नकली नोटों का गोरख धंधा पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और दूसरा ये कि काला धन जमा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वित्त मंत्री ने ये भी साफ कर दिया है कि क्रिप्टो बतौर लीगल टेंडर वैध करेंसी नहीं मानी जाएगी। ये सिर्फ एक किस्म की डिजिटल संपत्ति मानी जाएगी, यानी क्रिप्टो करेंसी के जरिए आप कुछ खरीद नहीं सकते। ये निवेशक के लिए एक संपत्ति की तरह होगी और दूसरी संपत्तियों की ही तर्ज पर निवेशक को अब क्रिप्टो पर भी टैक्स देना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।